नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कल देश की राजनीति में यूं कहे, देश ने दो अलग तरह की राजनीति के नए अध्याय देखे। एक तरफ देश ने देखा कि कैसे राजनीति में अब रॉक स्टार की एंट्री हो चुकी है, यानी रॉक स्टार स्टाइल में राजनीति होगी। और दूसरी तरफ देश ने यह भी देखा कि टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण देते हुए पीएम तो बहुत बार देखे थे, लेकिन 2 मिनट की बातचीत जिसमें सिर्फ सामने वाले की तारीफ करनी है, उसके लिए भी देश के प्रधानमंत्री को पर्ची सिस्टम की जरूरत पड़ती है। बिना पर्ची पढ़े 2 मिनट तारीफ भी नहीं कर पा रहे थे या 2 मिनट की बातचीत भी नहीं कर पाए। यह देश ने कल देखा है कि दो राजनेता या दो नेता, एक चैलेंजर एक डिफेंडर, इस देश की राजनीति को किस नए मोड़ की तरफ ले जा रहे हैं। पर्ची सिस्टम वाले प्रधानमंत्री की बात तो क्या ही करें। आज तक जिंदगी में जब से प्रधानमंत्री बने हैं, मैंने उन्हें बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, मैंने क्या किसी ने बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बात करते हुए नहीं देखा। लेकिन हैरानी तब हुई जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर एक जो कॉमन सी बातचीत होती किसी भी नेता में 2-4 मिनट की, उसके लिए भी अगर पर्ची पढ़नी पड़ जाए और उस पर्ची पढ़ने के बीच में भी आप अगर उनको 5-6 बार हिज एक्सीलेंसी कहें तो थोड़ी हैरानी तो होती है। ठीक है, एक आध बार हिज एक्सीलेंसी कही है, लेकिन एक आध बार मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर ट्रंप, ये सब भी कह सकते थे। मिस्टर प्रेसिडेंट कह दीजिए, लेकिन हिज एक्सीलेंसी बताता है कि आप किस कदर सामने वाले के व्यक्तित्व से दबे हुए हैं। खैर, वो बात छोड़ देते हैं हम अंधभक्तों के लिए समझने के लिए। हम चलते हैं कोटा की तरफ, जहां मैंने ये देखा अपने 28 साल की पत्रकारिता में कि पहली बार राजनीति को भी रॉक स्टार के जरिए किया जा सकता है। अपनी बात जरूरी नहीं है कि ट्रेडिशनल वही चुनावी रैलियां या सभाएं, बड़ी बड़ी सभाएं करके कह सकते। आप जिस एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं उसको उसी अंदाज में भी बयां कर सकते हैं। मुझे ठीक 2008 का वो वक्त याद आया जब इस देश में एक क्रिकेट लीग शुरू हुई थी जिसका नाम आईपीएल है। उस वक्त आईपीएल ने भी एक अजब जो है एक्सपेरिमेंट किया था जो बहुत कामयाब हुआ। जब उन्होंने एंटरटेनमेंट के साथ क्रिकेट को जोड़ा, जब एंटरटेनमेंट और क्रिकेट का मिश्रण हुआ, तो ना सिर्फ जो पुरुष क्रिकेट के दीवाने थे उन्होंने उसे देखा, बल्कि घरों की महिलाएं भी क्रिकेट से जुड़ गई और कामयाब जो आईपीएल है वो कामयाबी के शिखर तक पहुंच गया। अब वही चीज कल राहुल गांधी ने की कि जब आपको युवाओं से बात करनी है तो क्यों ना युवाओं के अंदाज में की जाए। और युवाओं को सबसे ज्यादा पसंद होते हैं रॉक स्टार्स, या रॉक स्टार कह लो या स्टार्स कह लो, जो आपको कहे। रॉक स्टार एक वर्ड है जो चलता है, तो इसलिए मैं भी रॉक स्टार का इस्तेमाल करता हूं। कोटा में जब राहुल गांधी ने यहाँ आपके सामने स्टेज पर एंट्री की तो यूं लग रहा था कि मानो कोई नेता नहीं, एक रॉक स्टार स्टेज पर एंटर कर रहा है। वही एम्बियंस बनाया था कांग्रेस ने, वैसा ही स्टेज बनाया था, वैसा ही माहौल बनाया था और वैसे ही लोग थे। जहां कांग्रेस 5-6 हजार बच्चों के आने की उम्मीद कर रही थी, वहां पर संख्या उससे कई गुना ज्यादा थी। तो राहुल गांधी के चेहरे पर भी वो खुशी, वो जोश दिख रहा था। लेकिन उससे ज्यादा राहुल गांधी कल जो स्टेज पे पहुंचते ही उन्होंने बात की, जो उन्होंने अंदाज बातचीत का शुरुआत में जो बात कही उन्होंने, वो अक्सर मैंने नहीं देखी कि कभी इस देश के किसी राजनेता ने ये बात कही हो। आई एम वेरी हैप्पी and honored to come to stand here in front of you, in front of you in Kota. And the reason I've come, I want to make absolutely crystal clear that this is not a political meeting. This is a meeting about you, about the young people who are struggling to get a future. I will not say the words BJP, Congress, politics, elections. They will not come out of my mouth.
this evening. This evening is about you. It is about what you're facing. It is about the challenges that you're dealing with every single day. अब आप बताइए, आप युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं, युवाओं के बीच जाकर उनकी बात कर रहे हैं और आप कहते हैं कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, ना कांग्रेस का नाम लूंगा, ना बीजेपी का नाम लूंगा। आप इमेजिन करिए, इसी जगह पर राहुल गांधी की जगह नरेंद्र मोदी होते तो कम से कम नहीं तो 3 दर्जन बार कांग्रेस का नाम लिया जाता और 3 दर्जन बार नेहरू का नाम लिया जाता, क्योंकि इन 2 नामों के बगैर उनकी कोई बात पूरी होती ही नहीं। लेकिन ये शख्स राहुल गांधी ने शुरू में कह दिया कि मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा। हालांकि बड़ा आसान था, कल वो स्टेज पे चढ़ के बीजेपी को खूब गरियाते, बीजेपी को खूब भरा बुरा कहते, धर्मेंद्र प्रधान को कहते, प्रधानमंत्री को कहते, पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर सकते थे। लेकिन उन्होंने राजनीति से ज्यादा जितना भी वहां पर अपनी बातचीत रखी वो पूरी आंकड़ों के साथ, पूरे दस्तावेजों के साथ, पूरे तथ्यों पर रखी। आपने कल वो वीडियो देखा होगा पूरा, उसकी ज्यादा डिटेल बात नहीं करूंगा। लेकिन जिस अंदाज में राहुल गांधी ने बात की और जिस अंदाज में इंटरेक्शन की बच्चों के साथ, बच्चों के पेरेंट्स के साथ, वो अपने आप में इस देश की राजनीति में नया अध्याय था। देखो, जो पेपर लीक हुआ है वो बच्चों के लिए, जो देश का भविष्य है उनके साथ ही आप गलत कर रहे हो। अगर आप देश के भविष्य की बात नहीं सुन रहे हो तो फिर सरकार किस काम की है? आज ऑपोजिशन का लीडर राहुल गांधी जी आए हैं, सारे बच्चों से बात कर रहे हैं, स्टेज से बुला के बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, ऑपोजिशन की नहीं है। बट फिर भी वो आज आके ये सब कर रहे हैं, विच आई थिंक सेज अ लॉट कि इस देश की सरकार कैसी है और ऑपोजिशन कैसा है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जो कांग्रेस कर रही है। और बीजेपी को डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि ना आज तक मोदी जी ने कुछ कहा है इस मुद्दे पे, ना बीजेपी ने कुछ कहा है, ना धर्मेंद्र प्रधान जी ने कुछ कहा है। तो मेरे ख्याल से बीजेपी शुड स्टेप अप एंड कांग्रेस इज डूइंग अ वेरी गुड थिंग। थैंक यू। देखो, मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ और मेरे 3rd ड्रॉप था, तो मेरे इस बार नीट में आए थे 675 नंबर, 675 नंबर। काफ़ी मेहनत की मैंने, पूरे दिन रात पढ़ाई की। लेकिन जब नंबर आए थे मेरे परिवार वालों को मैंने बताया तो सब बहुत खुश थे, सब लोग बहुत खुश थे। सभी रिश्तेदारों से बात की, घर है ना, और गाँव वालों से बात की, सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन जब ये पेपर कैंसिल हुआ तो पूरा घर जैसे एक तरीके से रोने लग गया। उस दिन मेरे घर में चूल्हा भी नहीं जला था सर, मतलब किसी ने खाना तक नहीं खाया था। तो मैं यही चाहता हूँ कि जैसे सर है, राहुल गांधी सर है, कुछ ऐसे स्टेप्स लें। देखो, बच्चे हैं ना, ये स्टूडेंट जो हैं, जो मेहनत करने से नहीं डरते, लेकिन वो डरते हैं इस करप्ट सिस्टम से, भ्रष्टाचार के सिस्टम से डरते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि ऐसे स्टेप्स लें और इस सिस्टम को सुधारें, जिससे मेरा परिवार जैसे खून के आंसू रोया है वैसे कोई और ना रोए। क्योंकि 600। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि मैंने थंबनेल में तो कुछ और लिखा है, बात मैं वही कर रहा हूँ, कल आपने देख लिया होगा सर। अब मैं आता हूँ बात जो मैंने अपना इस वीडियो का टाइटल रखा है कि मुझे राहुल गांधी का ये अंदाज बहुत पसंद आया। वो अंदाज है ये, इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये नए राहुल गांधी नहीं कल आपको लगे, वही टी शर्ट और पाजामा या टी शर्ट और वो जो उनकी पैंट है और चप्पल है उससे अलग राहुल गांधी एक फॉर्मल शर्ट में, स्मार्ट शर्ट में, फॉर्मल पैंट में, शूज में, यूं लग रहा था कि कोई सचमुच का फिल्मी स्टार या रॉक स्टार परफॉर्म करने आया है। वक्त की नज़ाकत और वक्त का जो वहाँ पर ज़रूरत है उसको भांपते हुए राहुल गांधी को जिसने भी ये इस तरह के ड्रेसअप होने का आइडिया दिया था, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शाबाशी देना चाहता हूँ। कि आप सोचिए, अगर राहुल गांधी वही अपने वाइट टी शर्ट और ट्रैक पैंट में यहाँ पहुँच जाते तो वो इम्पैक्ट नहीं आता जो इम्पैक्ट इसका आया। क्योंकि वहाँ पर बच्चों ने, जो वहाँ पर थे, युवा थे या दूसरे लोग थे, उन्हें राहुल गांधी का ये नया अंदाज बहुत पसंद आया। इसलिए मैंने एक बार वीडियो भी बनाया था कि राहुल गांधी को सच में अपने ड्रेसअप पर अब काम करना चाहिए, थोड़ा बदलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वो कुर्ता पजामा, ट्रेडिशनल नेताओं वाला कुर्ता पजामा पहने, कभी कभी पहन सकते हैं, रोज़ नहीं। लेकिन जो कल ड्रेसअप राहुल गांधी का था वो अपने आप में बहुत शानदार था और अपने आप में एप्ट था उस
जगह के लिए, उस माहौल के लिए, उस माहौल के हिसाब से राहुल गांधी ने न सिर्फ अपना भाषण या अपनी बात, भाषण नहीं कहूँगा मैं, न राहुल गांधी ने न सिर्फ अपनी बात कहने का अंदाज अपनाया, बल्कि वो पूरा एटमॉस्फेयर शुरू से लेके आखिर तक यूं ही था जैसे हाल ही में मैंने 2-3 कॉन्सर्ट देखे थे जो भारत में हुए थे। एक दिलजीत दोसांझ का हुआ था और दूसरे लोगों का हुआ था। उन सब के कॉन्सर्ट भारत के अलग अलग शहरों में हुए थे। उसी तरह का माहौल राहुल गांधी के कल के इस कोटा वाले कार्यक्रम में था। अच्छा, एक चीज़ और है, ऑर्गेनाइजर्स की एक और चीज़ बहुत शानदार रही, बहुत तारीफ के काबिल है, वो चाहे ऑर्गेनाइजर राहुल गांधी की डायरेक्शन पे किया हो या खुद किया हो, लेकिन बहुत शानदार बात यह रही कि राहुल गांधी के साथ मंच पर कांग्रेस का कोई नेता नहीं था। नेतागिरी नहीं चलेगी, पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। राहुल गांधी, युवा, उनके पेरेंट्स, इसके अलावा स्टेज पे कोई नेता नहीं। और आगे फ्रंट रो पे देखिए कौन बैठे हैं। कांग्रेस के नेताओं में फ्रंट रो पे भी वो चेहरे ज्यादा प्रोमिनेंटली बिठाए गए थे जो राहुल गांधी के विजन को, कांग्रेस के नए विजन को, यानी कि यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। कन्हैया कुमार बैठे हैं, सचिन पायलट बैठे हैं, एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ बैठे हैं, जिन्होंने इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाया है। उसके बाद आपको आगे अशोक गहलोत वगैरह दिखेंगे। यानी कांग्रेस जो मैसेज देना चाहती है, राहुल गांधी जो मैसेज देना चाहते हैं कि कांग्रेस बदल रही है और बदल गई है, कांग्रेस अब युवा है, वो पुराने चले हुए कारतूस सब साइड हो चुके हैं। नए लोगों की, नए भारत की, युवा भारत के लिए युवा कांग्रेस है, उसकी झलक वहां पर दिखाई दी, जानबूझ के दिखाई गई। बहुत से लोग, मैं देख रहा था पत्रकार जो गए थे दिल्ली से, कह रहे थे, जब मेरी उनसे भी बात हुई फोन पर, कि उन्हें ये लग रहा था कि कुछ बच्चे आएंगे, बाकी तो एनएसयूआई के कार्यकर्ता वहां भरे रहेंगे और आगे की सीटें तो कांग्रेस के नेता ही कब्जा लेंगे। लेकिन वहां जाके जितने पत्रकार दिल्ली से गए थे सब हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें पता लगा कि एंट्री स्ट्रिक्टली उन लोगों की थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए बेहद जरूरी था कि बच्चा किसी ना किसी इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हो, कहीं ना कहीं पढ़ रहा हो। और उन्होंने इसीलिए 4-5 हज़ार का ही एक अंदाजा लगाया था, इतने लोग आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 6,000। लेकिन रिस्पॉन्स ऐसा आया कि वो आंकड़ा कई गुना बढ़ गया। इसलिए ना वहाँ किसी नेता की एंट्री अलाउड थी, और जो इनवाइटेड थे, सिलेक्टेड राजस्थान के कांग्रेस के नेता, वो सिलेक्टेड 5-7 नेता ही आगे बैठे थे, क्योंकि राहुल गांधी जानते थे कि अगर वो राजस्थान जा रहे हैं तो राजस्थान में कांग्रेस के नेता उनसे मिलने, उनसे बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए राहुल गांधी दिन में ही वहां पहुंच गए थे। पहले उन्होंने राजस्थान के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की, वो काम खत्म किया ताकि इन लोगों को वहां ना आना पड़े। ये एक प्रिसाइज सिर्फ और सिर्फ युवाओं के लिए था, इसलिए वहां राजनीति को कोसों दूर और राजनेताओं को कोसों दूर रखा गया। इसलिए आप देखिए, छक मार के वो गोदी मीडिया जो राहुल गांधी के ऐसे प्रोग्राम्स को दबाने की कोशिश, दिखाने तो दूर की बात, दबाने की कोशिश करती है, इसके एवज में कुछ ना कुछ और खड़ा कर देती है, लोगों का ध्यान उधर घुमाती है। वो गोदी मीडिया भी कल राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को दिखाने के लिए मजबूर थी। आज तक चैनल मजबूर हुआ इसको दिखाने के लिए, आज तक चैनल ने दिखाया। और दूसरी, जो सो कॉल्ड मोदी जी के भक्त पत्रकार हैं, उन्हें इस कार्यक्रम में कुछ ऐसा नहीं मिला जिसको लेके वो क्रिटिसाइज कर सके, क्योंकि पहली ही बात में राहुल गांधी ने जहां कहा कि मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, वहां सबका मुंह बंद कर दिया था। तो क्या लिखती हैं तवलीन सिंह जैसी मोदी भक्त पत्रकार, कहती हैं कि क्या हिंदी बेहतर विकल्प नहीं थी? नीट पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी के अंग्रेजी भाषण पर तवलीन सिंह ने सवाल खड़ा किया है। और मैडम तवलीन सिंह, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तवलीन जी आपने राहुल गांधी का पूरा कार्यक्रम देखा? नहीं देखा। अगर देखा होता तो ये सवाल ही आप नहीं पूछती, क्योंकि राहुल गांधी ने शुरुआत इंग्लिश में जरूर की थी, लेकिन बीच में वो इंग्लिश में की जगह फिर हिंदी पर शिफ्ट हो रहे थे, और हिंदी के साथ इंग्लिश, फिर हिंदी, जैसा कि इस एज ग्रुप के ज्यादातर बच्चे करते हैं।
हम और आप भी करते हैं, बल्कि कुछ बातें हम इंग्लिश में करते हैं, कुछ शब्द इंग्लिश में बोलते हैं, कुछ हिंदी में बोलते हैं, जिसको हम हिंग्लिश कह सकते हैं। हम मिक्स भाषा में बातचीत करते हैं। और ये जो जेन जी जो ग्रुप है, ये तो बहुत ज़्यादा मिक्स भाषा का इस्तेमाल करता है। राहुल गांधी ने वही किया था, लेकिन तवलीन सिंह ने शुरू के शायद 3-4 मिनट राहुल गांधी की इंग्लिश वाली बात सुनी और वहीं से निष्कर्ष निकाल दिया कि राहुल गांधी ने तो पूरा भाषण हिंदी में अंग्रेजी में दिया, इसलिए वो कनेक्ट नहीं कर पाए। मैं ये मानता हूं कि हाँ, 70% 60 से 70% राहुल गांधी ने अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया, 30 से 40% हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया। और ये मैं मानता हूं कि अगर इसका रिवर्स होता, 60 से 70% हिंदी और 30 से 40% इंग्लिश होता, तो ज़्यादा बेहतर होता। ये मैं मान सकता हूं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि सिर्फ इंग्लिश का इस्तेमाल किया, हिंदी का इस्तेमाल ही नहीं किया, और ये इंप्रेशन लोगों को देने की कोशिश करे, तो फिर आपका एजेंडा यही फ्लॉप हो जाता। समझ में आ जाता है कि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप इतनी ही बड़ी पत्रकार हैं, तो राहुल गांधी ने जो बातें वहां कही, राहुल गांधी ने जो डाटा रखा, राहुल गांधी ने जो आंकड़े रखे, उसको लेकर सवाल पूछना चाहिए था। आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई दशकों से आप पत्रकारिता कर रही, मोदी जी के तारीफों में किताबों का आपने इतना बड़ा लिखा है, तो कम से कम आप मुद्दे पर सवाल उठाइए। आप भाषा, किस भाषा में बोल रहे हैं, उसको लेकर सवाल उठाने के मजबूर है, तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं मिला बात करने के लिए। अगर आप देश के प्रधानमंत्री ने जो वहाँ G7 की बैठक में जो कुछ किया, उसको लेकर सवाल पूछती, तो आप सच में बड़ी पत्रकार थी, तवलीन सिंह जी और उनके जैसे और पत्रकार। जहां देश के प्रधानमंत्री, छोड़िए वो बात, पर्ची वाली बात, देखिए ये अखबार की हेडलाइन देखिए। तवलीन सिंह जी को ये हेडलाइन देखकर ही अंदर शर्म महसूस होनी चाहिए, आग लग जानी चाहिए, अगर आप सच्चे पत्रकार हो, कि क्या आज तक सन 47 से लेकर आज तक भारत कभी इतना मजबूर हुआ कि किसी और देश को यह कहना पड़े कि अगर भारत पर हमला हुआ तो हम उनकी रक्षा करेंगे, मदद करेंगे। भारत इतना कमजोर कभी नहीं था, बल्कि जब आजादी के कुछ सालों बाद ही चीन ने भारत पर हमला कर दिया था, जब भारत के पास कुछ नहीं था, तब भी भारत ने किसी से गुहार नहीं लगाई थी कि हमारी मदद के लिए आओ, हमें बचाओ। न 71 में आए जब पाकिस्तान तोड़ा, तब तो अमेरिका से डरे भी नहीं, कभी नहीं आया। और आज जब ट्रंप कह रहा है कि अगर भारत पर हमला हुआ तो यूएस मदद करेगा, और इसे हमारे देश के अखबार हेडलाइन बना रहे हैं, तो आप सरकार की तारीफ नहीं कर रहे हैं, आप ट्रंप को बढ़ावा दे रहे हैं और पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारा देश कमजोर है, कि अगर किसी ने हमला किया तो हमें अमेरिका के मदद की जरूरत पड़ेगी। इस पे सवाल उठाना चाहिए था तवलीन सिंह को, तवलीन सिंह जैसे तमाम सो कॉल्ड वरिष्ठ पत्रकारों को। लेकिन सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी ने अंग्रेजी भाषा में कोटा का प्रोग्राम क्यों किया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि देश में अब पत्रकारिता नाम की चिड़िया फुर्र हो चुकी है। अब वहां पर जो अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार भी कहते हैं ना, वो समझ लो कि वो वरिष्ठ पत्रकार नहीं, वरिष्ठ चमचे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस कार्यक्रम पे, इस टॉपिक पे जो मैंने आज बात की है। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है उन 70% लोगों से जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और कोई मदद आपसे नहीं मांग रहे। नमस्कार।